ओम श्री साई नाथाय नमः। आज का श्री साई संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में दो मार्ग तुम्हें हमेशा दिखाई देंगे, लेकिन तुम्हें चलना तो एक पर ही होगा, क्योंकि हमेशा के लिए तुम्हें वो ध्येय अपनाना होगा जिसे तुम चाहते हो। और अगर तुम दो मार्ग पर चलना चाहते हो तो तुम्हें कहीं तो जाकर एक मार्ग को पकड़ना होगा और उस पर चलना शुरू करना होगा। इसीलिए हर बार तुम्हारे लिए दो पर्याय होते हैं, लेकिन तुम सही चुनाव करो और आगे बढ़ो। इसीलिए बाबा तुम्हें मार्गदर्शन करने आए हैं। अगर तुम इस संदेश को पूरा सुनते हो तो तुम्हारे जीवन में वो बदलाव तुम देख पाओगे। तुम निडरता के साथ आगे बढ़ पाओगे। जो कोई तुम्हारे जीवन में तुमसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, तुम्हारे लिए मुझसे दुआएं करता है, उसके लिए तुम भी समय निकालो। अगर तुम प्रेम की भाषा समझते हो तो तुम भी उन्हें प्रेम दो, उन्हें वो सम्मान दो। अपने जीवन की आशाओं को कभी मत छोड़ो। तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत सा समय है। सभी को समय प्राप्त होता है ऐसा भी नहीं होता, लेकिन तुम्हें वो समय प्राप्त है। उस समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ, क्योंकि अगर तुमने तुम्हारे अच्छे वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। अपने समय को व्यर्थ बर्बाद करना छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि तुम सही दिशा में ही बढ़ना पसंद करते हो और बढ़ना भी चाहते हो, तो सहजता से बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद हर ओर से तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो। कोई भी कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन को छू तक नहीं पाएगी, क्योंकि बाबा हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं, तुम्हारे पास होते हैं। जीवन में कभी भी अंतिम फैसला ऐसा मत लेना जो तुम्हारे मन के विरुद्ध हो। मैं जानता हूँ कि हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे मन लायक हो, जो तुम्हारे मन को छू जाए। अगर वो रिश्ता हो या कोई वस्तु हो, तुम हमेशा अपने पसंद से कुछ लेना चाहते हो, लेकिन ये भी याद रखो कि हमेशा तुम्हारे मन से अच्छा भी ईश्वर के मन का हो तो और भी अच्छा होता है। अगर तुम ईश्वर के आशीर्वादों से परिपूर्ण होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा जो ईश्वर तुम्हें देना चाहते हैं। तुम्हारे संसाधनों को बढ़ाने के लिए ईश्वर तुम्हें ऐसा मार्ग प्रदान करेंगे। तुम्हारी आर्थिक समस्याएं मैं जानता हूँ, अब उस पर मार्ग निकलेगा। तुम्हें वो आर्थिक संपन्नता प्राप्त होने का ऐसा कुछ मार्ग दिखाया जाएगा जिस पर चलने से तुम्हें वो चिंताएं नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। जीवन सुखद अनुभव देता चला जाएगा, लेकिन तुम्हें भी कर्मों से जी नहीं चुराना होगा। अपने कर्मों को करना होगा और उसे सही तरीके से करना होगा। अगर तुम सफलता की ओर बढ़ना चाहते हो, जीवन में वो बदलाव के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उस तरक्की की ओर, उस सफलता की ओर ले जाने के लिए आ रहा है। 8 दिन में तुम्हारे जीवन में ऐसा आर्थिक चमत्कार तुम देख पाओगे, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि तुम्हें कोई कमी नहीं हो। तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। अगर तुम बाबा का यह संदेश
मनपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुन रहे हो तो तुम्हारे जीवन में आते 8 दिनों में तुम्हारे साथ ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने अपने कर्मों द्वारा कार्य किया है उससे भी कई ज़्यादा तुम पाओगे। इस जुलाई के अंत तक तुम वो आशीर्वाद पाओगे क्योंकि बाबा की इच्छा है कि तुम्हें वो दिया जाए। मेरी भेंट मानकर उसे अपना लेना और तुम्हारे जीवन में वो सुखद अनुभव कर लेना क्योंकि बाबा तुम्हें आशीर्वादों से परिपूर्ण करना चाहते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ कमी है और तुम्हें क्या प्रदान करना है, इसीलिए कहता हूँ शांत रहो, नामस्मरण में मन लगाया करो। कभी कभी तुम जो भी भजन सुनते हो उसे गुनगुनाते हो तो उसे अपने बाबा के सामने भी कभी गुनगुनाया करो। मैं ज़रूर सुनूंगा। मेरा आशीर्वाद हर ओर से तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार के साथ है। जो भी चिंताएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती नजर आने लगेगी। विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ दिनों में शिरडी आना है, अगर तुम्हारा मन करता है तो तुम ज़रूर आ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए हमेशा है। कोई तुम्हारा परिवार का सदस्य तुम्हें सहायता देना चाहता है, अगर वो देना चाहता है तो तुम्हें उसे पूरे दिल से स्वीकार करना चाहिए क्योंकि बाबा चाहते हैं कि तुम वो सहायता प्राप्त कर आगे बढ़ चलो क्योंकि कभी कभी तुम्हारे रिश्ते ही तुम्हें ऐसी सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो वो एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में तुम तक भेजा जाता है। यही रिश्ता तुम्हारे लिए वो सर्वोत्तम भेंट स्वरूप तुम्हें प्राप्त है जो ईश्वर तुम्हें देना चाहते हैं। परमात्मा का यह आशीर्वाद मानकर तुम उसे स्वीकार करो और अपने कार्य को आरंभ करो। जब भी तुम्हें कहीं से मदद प्राप्त होती है तो ईश्वर ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें वो मदद वो सहायता प्रदान करते हैं। विश्वास करो, तुम्हारा कार्य जल्द ही सफल बनेगा। तुम जीवन में वो सब कुछ पाओगे। अपने नसीब को कोसा मत करो क्योंकि तुम्हारा नसीब तुम्हें क्या दे रहा है ये तुम्हें पता नहीं। तुम सिर्फ अभी का विचार करते हो और निराश होते हो। याद रखो, बाबा का आशीर्वाद हर ओर से तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार पर है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।